हेलो एवरीवन। तो आज हम ट्राई करेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन पर न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल्स आपके सामने है। अब फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या है कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको प्रोजेक्ट किया गया है इनिशियल स्पीड u से। ठीक है भाई, इस तरह से इसको हमने कर दिया है प्रोजेक्ट। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो क्या है भाई, थीटा। तो आपको जो प्रूव करना है वो ये है, ये इनिशियल स्पीड हो गई, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं ये अपने पाथ पर, जो इसका पाथ है उसमें एक पॉइंट आता है x, y। मतलब ये एक पॉइंट है इसके पाथ पर x, y। तो ये हो गया मान लीजिए आपका x, y एक पॉइंट। तो जो ये कोऑर्डिनेट आएगा ये आ जाएगा आपका y, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट आएगा ये आ जाएगा आपका x। ठीक है। अब आपको प्रूफ करना है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई r, जहां पर r क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज। ये हो जाएगी आपकी रेंज। ठीक है। तो ये आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन आपके सामने, एक बार आप इसे नोट कर लें, फिर करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं भाई इसका। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपको हमेशा के लिए याद कर लेनी है, आगे बहुत काम आएगी, इस पे काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो सॉल्यूशन क्या रहेगा इसका। अब देखिए, हम पीछे प्रूव कर चुके हैं कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो होती है वो होती है, तो हम बार बार इसको प्रूफ नहीं करेंगे, हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। अब मान लीजिए ये इसकी ट्रेजेक्ट्री है, ये इसका पाथ है, और इस पाथ पर अगर कोई पॉइंट x, y आएगा तो वो आपस में रिलेट करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी बाई डिवाइडेड में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, ये रिलेशन रहता है, हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो होती है वो इस रिलेशन से दी जाती है, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री एक्स और वाई के बीच एक रिलेशन होता है, जहां पर एक्स, वाई उस ट्रेजेक्ट्री का कोई एक पॉइंट होगा। ठीक है भाई, तो ये अपने पास आ गई रिलेशन। अब देखिए, हमें जो प्रूफ करना है वो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा कॉमन ले लेते हैं इसमें से। अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस, यहां से 1 बच जाएगा। अब ये कॉमन जो मैंने लिया है वो इसमें आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया g आपके पास। ये हो गया आपके पास 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई एक्स टेन थीटा होल मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा एक्स टेन थीटा 1 माइनस। ठीक है। अब देखिए, ये जो एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक एक्स दे रखा है आपको, तो एक एक्स से एक एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो ऊपर बच जाएगा एक्स केवल। ठीक है। अब डिवाइड में देखिए क्या आता है, 2u स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। जी भी ऊपर ही मल्टीप्लाई में लिख देता हूं मैं। तो ये आ गया आपके पास। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, y इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स टेन थीटा, और ये कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा भाई नीचे, x 2u स्क्वायर साइन थीटा, ये वाला हो गया, कॉस से कॉस कट जाएगा तो ये बन जाएगा कॉस थीटा, और जो ऊपर जी है इसको डिवाइड में ले आता हूं मैं यहां पर। अब ये जी पलट के यहीं पे जाएगा, मतलब इस वाले को उठा के मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया है। अब आपको याद हो तो जो r का फॉर्मूला होता है वो यही होता है, r इज इक्वल टू क्या होता है भाई, r इज इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये आ जाएगा आपका u स्क्वायर
साइन 2 थीटा को बोलते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो जैसे ये होता है तो अब आंसर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका x tan थीटा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर। तो यही हमें प्रूफ करना था, ये आपका हो गया प्रूफ। क्लियर है? तो इस तरह से आपको ये करना था क्वेश्चन। ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें, कई क्वेश्चंस में काम आने वाला है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। सेकेंड न्यूमेरिकल में क्या आपके सामने है, इसमें एक पॉइंट है ग्राउंड पर, यहाँ पर इससे हमने एक प्रोजेक्टाइल को किया है प्रोजेक्ट पॉइंट ओ से 45 डिग्री के एंगल पर किया है प्रोजेक्ट, ठीक है। और एक यहाँ पर पोल है अपने पास जिसकी हाइट क्या है h। ये एक पोल है जिसकी हाइट क्या होगी भाई, h होगी हाइट। इस पोल के फुट से जो पॉइंट है जहां से हमने किया था इसको प्रोजेक्ट, तो ये जो पोल है इससे जस्ट टच करता हुआ जा रहा है, ये पार्टिकल जस्ट टच करता हुआ। और इसके फुट से ग्राउंड जो है जहां से इसको हमने फेंका था, ओरिजिन पॉइंट, ग्राउंड पर जो ओरिजिन पॉइंट है वो a दूरी पर है, और जहां पर ये वापस गिरता है वो b दूरी पर है प्रोजेक्टाइल। तो आपके सामने फिगर बना हुआ है, ठीक है। आपको निकालनी है हाइट ऑफ पोल। ये h आपको पता करना है, h दिया नहीं है, h आपको पता करना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ये हाइट क्या है h। अब कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन, इसको मैं कर देता हूं इरेज। अब देखिए भाई सॉल्यूशन कैसे करना है। लेट हाइट ऑफ पोल इज स्मॉल h। तो यहां पे लिख दिया मैंने स्मॉल h। क्लियर है भाई? इट मीन अब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा आपका a, h। अगर हम इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की, तो ये क्या आ जाएगा a, और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा h। तो पॉइंट हो गया अपना a, h। इट मीन्स a, h इज ए पॉइंट ऑन ट्रेजेक्टरी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी देखते हैं क्या है भाई। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो है हमारे पास वो अभी हमने प्रूव की थी, y इज इक्वल टू क्या थी भाई, x tan थीटा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखें पॉइंट सेटिस्फाई करेगा ये, अगर ये पॉइंट ट्रेजेक्टरी पे है तो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका h y के प्लेस पे, x के प्लेस पे आ जाएगा a, थीटा आपको दे रखा है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री आ जाएगा। 1 माइनस एक्स आ जाएगा आपके पास a, है ना। ये हो गया x और ये हो गया आपका y, ठीक है। तो 1 माइनस a और डिवाइडेड बाई आ जाएगा r। अब देखिए r क्या आएगा, r आपका है a प्लस बी, ये पूरा r होता है, इट इज r, इट मीन्स r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई a प्लस बी। तो a tan 45 की वैल्यू होगी 1 माइनस a डिवाइडेड बाई a प्लस बी। तो h इज इक्वल टू आपका आ जाएगा a प्लस बी माइनस a डिवाइडेड बाई a प्लस बी। a से कैंसिल हो गया, ए बी अपॉन a प्लस बी आपके आ गया हाइट। तो भाई ये हो गया सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, ठीक है। आप नोट कर लो, इसके बाद मैं थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या आएगा। तो थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास, देखिए इसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया भाई, एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने फेंका है फिगर के अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या किया गया, यू स्पीड से इसे फेंका है, इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा था आपका, इसने इस पाथ को फॉलो किया और ये पॉइंट ए को जस्ट टच करता हुआ वापस ग्राउंड पे गिर गया। अब पॉइंट ए को मैंने मिला दिया ओरिजिन पॉइंट ओ से, ठीक है, और जहां पर ये गिरा है उस पॉइंट से मिला दिया मैंने पॉइंट ए को, मान लेते हैं पॉइंट क्यू।
तो हमें एक ट्रायंगल मिल गया। अच्छा, पॉइंट ए की जो ग्राउंड से हाइट थी वो h थी, और पॉइंट ए जो यहाँ पर फुट आएगा इसके परपेंडिकुलर का, उसकी पॉइंट ओ से दूरी a है, और जहां पर ये गिरा था वापस ग्राउंड पर उसकी दूरी है b। यहाँ पर एंगल बनता है अल्फा और ये एंगल बनता है आपका बीटा ट्राइंगल के अंदर। तो आपको ये प्रूफ करना है कि tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। क्लियर है भाई? चलिए करते हैं इसका प्रूफ, कैसे करेंगे देखें। नोट कर लें आप क्वेश्चन एक बार, इसके बाद हम करते हैं इसका प्रूफ। चलिए तो आज देखें, सॉल्यूशन कर लेते हैं क्या है क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में क्या किया गया है देखिए, इनिशियल स्पीड यू से इसको किया मैंने प्रोजेक्ट थीटा एंगल पर। अब बाकी सब ट्रायंगल को आप भूल जाओ, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, पहले इसको लिख लेते हैं हम, जो हमने प्रूफ किया था अभी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है आपकी y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स वाई आर, जहां पर थीटा होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, है ना। अगर हम किसी पार्टिकल को इस तरह से कर देते हैं प्रोजेक्ट, और वो इस तरह से गिरता है वापस, ठीक है, तो ये इनिशियल स्पीड हो गई और ये हो गया आपका थीटा। अगर कोई पॉइंट इस पे होता है x, y, तो ये रिलेशन आती है, ठीक है। x, y कोई पॉइंट होगा तो ये रिलेशन आएगी। अब देखते हैं इस वाली ट्रेजेक्ट्री में, अब पॉइंट a का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा, a स्मॉल a और कॉमा h, ठीक है। तो हम बोलेंगे एस स्मॉल a कॉमा h लाइज ऑन ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल, है ना, ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल, देन हेंस इट सेटिस्फाइड द रिलेशन जो ऊपर लिखी हुई है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे भाई। और वैल्यू पुट करते ही क्या आएगा, जरा आप देखो ध्यान से, वैल्यू पुट करते आपका आ जाएगा y की जगह लिखना है आपको h, भाई y तो h हो गया, और x हो गया आपका a, tan थीटा लिखा हुआ है, फिर 1 माइनस a और अपॉन में r। अब r क्या आएगा, a प्लस बी, ठीक है। यहां से देखो आप, तो r कितना आएगा, ये तो होता है r, तो r आ जाएगा आपका a प्लस बी। तो लिख देता हूं यहाँ पे, क्योंकि r इज इक्वल टू आएगा a प्लस बी। अब देखिए h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू जाएगा आपका a tan थीटा, फिर आ जाएगा आपका a प्लस बी माइनस a अपॉन में ए बी। क्लियर है भाई? ये हो गया आपका a tan थीटा मल्टीप्लाई आ गया आपका b, यहां पर आ गया a प्लस बी। क्लियर? तो h इंटू ए प्लस बी और अपॉन में आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू tan थीटा। अब देखिए h इंटू ए अपॉन में ए बी प्लस h इंटू बी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका tan थीटा। क्लियर है? तो आगे क्या आ जाएगा भाई, h अपॉन बी प्लस h अपॉन ए इज इक्वल टू आ जाएगा tan थीटा। अब इस ट्रायंगल से देखिए, नाम रख लेता हूं इस पॉइंट का बीच में m रख लेता हूं, ठीक है। इस पॉइंट का नाम रख लिया हमने m। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। तो फ्रॉम ट्रायंगल्स OAM and QAM, tan अल्फा हो जाएगा आपके पास h अपॉन a और tan बीटा हो जाएगा आपके पास h अपॉन में b। ये वैल्यू उठा के पुट करते हैं, पुटिंग इन सेकेंड।
तो सेकेंड में पुट करते हैं, आंसर क्या मिल जाएगा, जो आपको चाहिए था वो आंसर आपको मिल जाएगा। तो h अपॉन बी की जगह पुट करते हैं tan बीटा, h अपॉन ए की जगह tan अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा tan थीटा। ये तो प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका हो गया प्रूफ। क्लियर है भैया? चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई, एक पार्टिकल है, इसको हमने प्रोजेक्ट किया है ओरिजिन से थीटा एंगल पर। ये पॉइंट ए कॉमा बी और बी कॉमा ए से होता है पास। तो आपको शो करना है जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए बी, और जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा वो है tan इनवर्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए बी। तो ये चीजें आपको प्रूफ करनी है इसमें, ठीक है भाई। चलो कर लेते हैं फटाफट सोल्यूशन इसका, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं एज वी नो तो जैसा कि हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है भाई, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई आर, ठीक है भाई। तो सॉल्यूशन करने, अब इसमें एज पॉइंट ए कॉमा बी lies on trajectory तो क्या हो जाएगा भाई y के प्लेस पे b आ जाएगा, a tan थीटा 1 माइनस ए बाई आर। इक्वेशन नंबर हो गई आपकी फर्स्ट। ठीक है, अब करते हैं एज पॉइंट बी कॉमा ए लाइज ऑन ट्रेजेक्ट्री। तो उस केस में हो जाएगा a इज इक्वल टू बी टेन थीटा 1 माइनस बी बाई आर, क्योंकि b हो जाएगा x और a हो जाएगा आपका y। इक्वेशन नंबर हो गई सेकेंड। अब कर लेते हैं इसको डिवाइड, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है भाई। तो फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड करते हैं हमें क्या मिल जाएगा, देख लेते हैं एक बार। देखिए ये आ जाएगा आपके पास b, इधर से आ जाएगा डिवाइड में a, इधर लिखा हुआ था a tan थीटा, इधर लिखा हुआ है b tan थीटा, फिर यहां लिखा हुआ है 1 माइनस ए बाई आर, और यहां लिखा हुआ है 1 माइनस बी बाई आर। टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो गया, तो b देखिए ये b बाई ए इज इक्वल टू आ जाएगा a अपॉन में b, है ना, 1 माइनस ए बाई आर और डिवाइड में 1 माइनस बी बाई आर। अब बी स्क्वायर का इधर बी का इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ए का इधर, तो यह आ जाएगा आपका बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस ए बाई आर 1 माइनस बी बाई आर डिवाइड में, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब बाई आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब बाई आर हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका बी क्यूब माइनस ए क्यूब और डिवाइडेड बाई आर। क्लियर है भाई? यह आ जाएगा आपका b प्लस ए और मल्टीप्लाई b माइनस ए, ठीक है। और a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा b माइनस ए, एक ब्रैकेट में b स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में, ये आ जाएगा आपके पास डिवाइड में r, ठीक है भाई। तो अब देखें क्या होता है आगे, b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल हो गया, तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास,
अब अगर हम आगे पुट कर देते हैं, यहाँ पे आर इधर ले आते हैं, तो आर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं ए स्क्वायर, और डिवाइड में क्या जाएगा ए प्लस बी। यही प्रूफ करना तो ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या था भाई इसका? सेकेंड पार्ट में हमें एंगल प्रूफ करना था, तो आर की वैल्यू पुट कर देते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग आर इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम आर की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या मिलेगा? देखें भाई, इक्वेशन क्या थी? b इज इक्वल टू ए टेन थीटा 1 माइनस ए अपॉन में आर। अब r की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए इंटू बी। क्लियर है? ए टेन थीटा यहाँ पर आ गया इंटू बी 1 माइनस, अब देखें पहले ए प्लस बी तो ऊपर चला जाएगा, क्या जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइड में आ गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इधर आ जाइए ए टेन थीटा, एलसीएम ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, आपका बच जाएगा प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ये प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा आपके पास। क्लियर है भाई? तो प्लस बी स्क्वायर। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बच जाएगी यहां से। तो b इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास a इंटू बी स्क्वायर टेन थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये एक b से एक b कैंसिल हो गया, तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास टेन थीटा। क्लियर हो गई बात? तो ये आपको प्रूफ करना था, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए बी। तो ये हो जाएगा आपके पास फाइनल आंसर। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में निकाल दिया मैंने। ठीक है, शायद क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ए प्लस बी लिख दिया है, गलती से आप सही कर लेना, इसको ए बी कर लेना। अगर मैंने क्वेश्चन में ए प्लस बी लिख दिया हो इस जगह पे, तो उसको ए बी कर लेना, गलती से ए प्लस बी लिख गया मुझसे। ठीक है भाई, सही बच्चे सही करेक्शन कर लेंगे, ए बी आएगा यहाँ पे डिवाइड में। क्वेश्चन में सही कर लेंगे, क्वेश्चन में मैंने गलती कर दी हो तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें क्या है? एक प्रोजेक्टाइल है जिसको प्रोजेक्ट किया गया है एंगल थीटा से। इनिशियल स्पीड उसकी यू है। आपको बताना है वो टाइम जिसके बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी इसकी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये भी बताना है कि वो फाइनल वेलोसिटी होगी कितनी। तो दो बातें आपको इस क्वेश्चन में करनी है। क्वेश्चन आप नोट कर लें, फिर करते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए भाई कर लेते हैं सॉल्यूशन में, क्या देखते हैं आएगा। तो आपके पास यहां पर क्या होगा? एक होगा प्रोजेक्टाइल, ठीक है, ये हो गया आपके पास एक प्रोजेक्टाइल। अब इसमें क्या है? इनिशियल स्पीड है आपके पास ये हो गया आपके पास इनिशियल स्पीड। अब इसको अगर मैं आगे कर देता हूं, बढ़ा देता हूं इस तरह से, इस डायरेक्शन को आगे की तरफ बढ़ा लो आप, ठीक है, इस तरह से। और बाद में एक ऐसी वेलोसिटी आएगी जो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, है ना। ये इसकी इनिशियल डायरेक्शन थी वेलोसिटी की, ये इसकी वेलोसिटी की इनिशियल डायरेक्शन थी भाई। इस डायरेक्शन में पार्टिकल जाता, पर इसको ग्रेविटी ने इधर मोड़ दिया, ऐसे आ गया इस तरफ, ठीक है भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन पे। अब
जो अपने पास होगी फाइनल वेलोसिटी वो इससे 90 का एंगल बनाती हुई होगी। तो वो मान लेते हैं इस तरह से आपकी फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई है। मान लेते हैं इस पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी भी है और इस पॉइंट पर ये जो वेलोसिटी है ये इनिशियल वेलोसिटी से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आपको दिख भी रही होगी, ये ऐसा। ठीक है भाई। तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी u थी और फाइनल वेलोसिटी किसी पॉइंट पर यहां पर P पर आकर एक पॉइंट है हमारे पास जहां पर जो वेलोसिटी v है अपने पास, ये पॉइंट मान लेते हैं कोई P, ये पॉइंट मान लेते हैं O। तो पॉइंट P पर आकर वेलोसिटी क्या हो गई, v और u ये आपस में क्या बना रही है, 90 का एंगल। जो ये डायरेक्शंस है v की डायरेक्शन और u की डायरेक्शन यहां पर आकर 90 का एंगल बनाती है, मैंने मान लिया। क्लियर होगी बात। तो अब आपको पता करना है कि ये वेलोसिटी v है कितनी और यहां तक पहुंचने में इसको टाइम कितना लग गया होगा। क्लियर होगी बात। तो चलिए भाई सॉल्व कर लेते हैं इसको। देख करना कैसे है। अब आप क्या करोगे, इस पूरे सिस्टम को आप x और y में तोड़ लोगे। ठीक है। अच्छा x और y अब इसको नहीं मानेंगे हम। चलिए तो अब मान लेते हैं, चलो x, ये एक्सिस होगी x और ये होगी y, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वाली एक्सिस को आप मान लो तुरंत 1 मिनट के लिए कि ये हो गई आपकी x डैश, ये एक नई एक्सिस है x डैश होगी। और ये वाली जो एक्सिस है, ये वाली जो ग्रीन वाली आ रही है, ये क्या होगी भाई, y डैश होगी आपके लिए। ठीक है भाई। रेड वाली एक्सिस क्या होगी, x डैश, इसको रेड से लिख देता हूं मैं। ये मान लेते हैं भाई x डैश है और ये क्या है अपने पास, y डैश होगी। जो ग्रीन वाली है ये हो गई y डैश एक्सिस। ठीक। हमने दो नई एक्सिस मान ली, x डैश एंड y डैश, which are mutually perpendicular। म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर। इससे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सॉल्यूशन चल रहा है इसका भी। ठीक है। तो अब देखें क्या करना है इसमें। पहले हम बात कर लेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस देखते हैं ना। अब देखिए एक्स डैश एक्सिस और वाई डैश एक्सिस पर देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट आएंगे जी के। तो हम जानते हैं अगर हम कैपिटल जी लेते तो कैपिटल जी जो एक्सेलरेशन है वो तो इस डायरेक्शन में आता, वर्टिकल डायरेक्शन में ही तो एक्सेलरेशन है केवल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, एक ही डायरेक्शन में है अपने पास एक्सेलरेशन। ये मान लेते हैं जमीन है थोड़ी देर के लिए। ठीक है। तो यहां पर एंगल थीटा बन रहा था तो यहां पर भी एंगल क्या बनेगा, थीटा। ये वही डायरेक्शन है। जमीन पर यहां पर थीटा बना रही है तो वहां पर भी क्या बनाएगी, थीटा ही बनाएगी। क्लियर है भाई। अब ये एक्स डैश और वाई डैश यहाँ क्या बन जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर है एक्स डैश और वाई डैश। फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका थीटा, है ना, और फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा 90 माइनस थीटा। क्लियर होगी बात। इसको मैं अलग से देखिए यहाँ पर दिखाता हूँ आपके पास। ये हो गया आपके पास एक एक्स डैश एक्सिस, इसको मैंने बोला है एक्स डैश एक्सिस। क्लियर है भाई। और ये हो गई आपके पास वाई डैश एक्सिस, जिसका नाम रखा है मैंने वाई डैश एक्सिस। यहां पर आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो है ऐसा जी, यहां पर जो एंगल बन रहा है वो है थीटा। तो एक कंपोनेंट आएगा जी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट आ जाएगा जी साइन थीटा। ठीक है। जो एक्सेलरेशन है ये कंपोनेंट आ गया आपके पास एक्सेलरेशन के, है ना। और इस डायरेक्शन में जो इसके पास इनिशियल स्पीड है वो कितनी है भाई, u। तो हम मान लेते हैं इस डायरेक्शन में जो इनिशियल स्पीड है वो क्या है भाई, u। यहां पर जो स्पीड है वो क्या है, इनिशियली u। और यहां पर जो इसके पास स्पीड दिखा रहा है वो कितनी है भाई, ये है आपके पास v। और जो कंपोनेंट है इसका एक्सेलरेशन का वो भी कितना है, वो भी इसी डायरेक्शन में, और वो मान लेते हैं जी कॉस थीटा है। अब एक्स डैश एक्सिस के अलॉन्ग बात करते हैं तो इनिशियल स्पीड क्या है आपके पास, u। भाई अगर u एक्स डैश देखें तो क्या है, u तो है इनिशियल स्पीड अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ है। तो
एक्सेलरेशन जो ए एक्स डैश के लॉन्ग है वो माइनस जी साइन थीटा आ जाएगा। माइनस क्यों आ गया? क्योंकि माइनस एक्स डैश एक्सिस पर होगा। ये मान लेते हैं ओरिजिन, इसको भाई इसको क्या मान लेते हैं? ओरिजिन थोड़ी देर के लिए। तो ये हो गया ऊपर की तरफ, ये हो गया नीचे की तरफ, तो माइनस में आ जाएगा वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस लगा दिया मैंने इसमें। ठीक है भाई। अब जो वी एक्स डैश है ये आ जाएगी आपकी जीरो, क्योंकि जब ये पॉइंट पी पर पहुंचेगा, जब ये पॉइंट पी पर पहुंचेगा है ना, तो भाई इसका जो कंपोनेंट आएगा अलोंग इनिशियल डायरेक्शन, यहां पर एक कंपोनेंट आएगा इसका ऐसा, तो इसको हम बोलेंगे वी एक्स डैश। वी एक्स डैश क्या जाएगा? जीरो, क्योंकि सारी की सारी 90 पर है। अब वी एक्स डैश क्या आएगा? वी आ जाएगा वी कॉस 90, तो कितना आ जाएगा? जीरो। कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है भाई। किसी वेक्टर का कंपोनेंट अगर उससे 90 डिग्री के एंगल पर करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। कॉस 90 जीरो होता है। तो वी एक्स डैश क्या आ गया आपके पास? तुरंत जीरो आ गया। फाइनली इससे 90 पर चलने लगा, मतलब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी बची ही नहीं है। तो वी एक्स डैश आपका आ गया जीरो। अब इक्वेशन लगा देते हैं भाई, फर्स्ट इक्वेशन, तो यहां से टाइम निकल आएगा तुरंत। वी एक्स डैश इज इक्वल टू हो जाएगा भाई यू एक्स डैश प्लस ए एक्स डैश इंटू टी। तो वी एक्स डैश कितना है? जीरो। यू एक्स डैश क्या है भाई? यू माइनस जी साइन थीटा मल्टीप्लाई टी। तो यहां से टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? u अपॉन में जी साइन थीटा। तो पहला आंसर तो आपके पास भाई आ गया। टाइम निकला है तुरंत। मोशन अलोंग एक्स एक्सिस की बात करते हैं, फ्रॉम ओ टू पी पॉइंट के लिए। ठीक है, तो अब ऐसे ही हम बात कर लेंगे सेकेंड वाले जो पार्ट है उसको सॉल्व करने के लिए। तो सेकेंड पार्ट क्या था भाई? सेकेंड पार्ट में हमको निकालनी है फाइनल स्पीड। तो अब कर लेते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में क्या था? मोशन अलोंग वाई डैश एक्सिस। तो वाई डैश एक्सिस की बात करता हूं कहां से? ओ टू पी के लिए। ओ टू पी के लिए। ठीक है भाई, देखते हैं यू वाई डैश क्या आ जाएगा। यू वाई डैश आपका देखिए भाई, अगर हम एक कंपोनेंट लेते हैं वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में, ये इसको हम बोलेंगे यू वाई डैश। कितना आ जाएगा? जीरो। क्यों यू वाई डैश जीरो? इसलिए आएगा क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इस जगह पर। अब अगर ये वेक्टर यू है तो इसका जो 90 डिग्री पे कंपोनेंट आएगा वो कितना आ जाएगा? यू कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, इसलिए यू वाई डैश आपका जीरो आ जाएगा। तो यू वाई डैश आ गया भाई आपका जीरो। और वी वाई डैश जो है, वी वाई डैश कितना फाइनली देखिए इसी डायरेक्शन में वी वाई डैश, देखिए ये आ गया आपका पास वी, वेलोसिटी वी आ गई। ठीक है, टाइम तो भाई देखिए यहां से यहां तक का टाइम तो सेम ही रहेगा, चाहे आप किसी भी एक्सिस की बात करो, ओ से पी तक का टाइम तो फिक्स हो जाएगा। तो टाइम कितना है? टी। टी हो गया आपके पास यू अपॉन में जी साइन थीटा। ये यू है, ठीक है, यू अपॉन में जी साइन थीटा। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या है भाई? ए वाई डैश का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है? देखिए ए वाई डैश पर ये, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वी है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्लस का आएगा। अगर इधर होता तो माइनस का आता, सेम डायरेक्शन में इसलिए प्लस का आ जाएगा। ये हो गया आपके पास जी कॉस थीटा। ये भी प्लस वाई डैश एक्सिस पर ही है तो प्लस जी कॉस थीटा आएगा इस बार। ठीक है, अब लगा देते हैं इक्वेशन। इक्वेशन लगाते हैं, आंसर क्या आ जाएगा देख लें। तो वी वाई डैश इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास यू वाई डैश, ठीक है, और प्लस ए वाई डैश इंटू टी। वी वाई डैश क्या है? वी। यू वाई डैश क्या है भाई? जीरो। ये आ गया आपके पास जी कॉस थीटा ए वाई डैश, और टी की वैल्यू क्या थी? यू अपॉन में जी साइन थीटा। भाई जी से जी कट गया तो वी इक्वल टू क्या आ जाएगा? यू, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा कॉट थीटा। तो वी इक्वल टू आ गया आपके पास यू इंटू कॉट थीटा। तो इस तरह से क्वेश्चन होगा सॉल्व। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे देख लें और नोट कर लें। तो इस तरह से सॉल्व करना था अपने को ये क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। फिर कल के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स
आगे कुछ और न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।